इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा, इंडियन एयरफोर्स की जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो कब पब्लिश की जाएगी। तो जितने भी प्रश्न थे उन कैंडिडेट्स के, जिन कैंडिडेट्स ने अपना एग्ज़ाम दिया था जुलाई मंथ में, अब देखा जाए तो 2022 का फरवरी मंथ बीत चुका है और आपका मार्च प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने जो अपना रिजल्ट है जो कि 1 महीने के अंदर जारी करता था, जारी नहीं किया गया है। और जो एनरोलमेंट लिस्ट थी आपकी 40 दिन बाद पब्लिश हो जाती है, जैसे आपकी पीएलएस पब्लिश होती है, पीएसएल के 40 दिन बाद आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है पब्लिश कर दी जाती है। लेकिन इस बार का जो इनटेक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड 2022 एंड 21 का, उसका अब तक कुछ भी अता पता नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट जरूर देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ साफ नहीं बताया जाता है कि वहाँ पर होना क्या तय है। आपकी जो कंफर्म डेट कब है ये कुछ बताया नहीं जाता है, केवल वहाँ पर डेट चेंज कर दी जाती है। आपका जो अपडेट है वह चेंज कर दिया जाता है। आपको पता होगा इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर एक अपडेट लगा हुआ था 31 जनवरी का, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स ने 25 फरवरी 2022 को यहाँ पर डेट चेंज कर दिया, लेकिन सेम एजिटिव आपका नोटिस लगा हुआ है। उस नोटिस में यही बता दिया गया, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एयरमैन फॉर इनटेक सेकंड 2021 एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्टार, आपका जो फर्स्ट है 2022 का, आर डिलेड। कैंडिडेट्स को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि लगातार अपने ईमेल आईडी और CASB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जितने भी न्यूज़ हैं अपडेट हैं लगातार उससे अपडेट होते रहें। लेकिन यहाँ पर कंफर्म कुछ नहीं बताया जा रहा है कि अब कितना इंतज़ार करें। आखिर आप डेट तो बताओगे कि इस डेट तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी, उसके बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश की जाएगी। ये जो कैंडिडेट हैं आपको पता होगा कोविड-19 जो आया था मार्च 2020 में सॉरी, तो 2020 में इनका एग्ज़ाम होना था फर्स्ट इनटेक 2021 वालों को, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता गया और इनका जो एग्ज़ाम था नवंबर मंथ में कंडक्ट कराया गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका सेकंड स्टेज करा लिया जाता है, उसके बाद आपका थर्ड स्टेज चलता है। थर्ड स्टेज में जो भी कोई कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स को मेडिकल में पॉइंट दे दिए गए थे, जिन कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिला था, उन कैंडिडेट्स को वहाँ पर री मेडिकल भी करा लिया जाता है और जितना भी प्रोसेस था आपका वह मार्च तक आपका कंप्लीट करा लिया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मार्च 2021 तक सब कंप्लीट करा लिया जाता है। 1 साल हो चुकी है कैंडिडेट्स को इंतजार करते करते एनरोलमेंट लिस्ट का, लेकिन अब तक एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है। पीएसएल आपकी जारी होती है, वैसे तो जारी होना था उसे 30 अप्रैल को, लेकिन जारी होती है 31 मई को। 1 मंथ डिले था, कोई बात थी नहीं क्योंकि उस समय सिचुएशन इतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन जैसे ही आपका मई हुआ, आपका जून हुआ, मई में स्थिति हम मान सकते थे कि हाँ ख़राब थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्थिति में हमको सुधार देखने को मिला। लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर लगातार यही अपडेट दे रहा है, यही नोटिस लगा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है डिले कर दिया जा रहा है, आपका ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बता दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कन्फर्म कुछ है नहीं कि आखिर रीज़न है क्या। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट है, देखिए इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तो आपकी भर्ती बिल्कुल डेट पर होती थी, लेकिन ऐसा देखने को हमको जितना भी इंडियन एयरफोर्स का शेड्यूल रहा है, कोई आपका सिचुएशन जब ख़राब हो, पेंडेमिक वाली स्थिति हो, तब बात अलग होती है। लेकिन ऐसी ख़राब स्थिति हमको कभी देखने को नहीं मिली है जिस तरीके से अब लगातार देखने को मिल रही है। कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता था, उसमें 10 से 15 का डिले हो जाता था, लेकिन इस बार केवल और केवल यहाँ पर कैंडिडेट्स को पागल बनाया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ नहीं, केवल उनके भविष्य के साथ यहाँ पर मजाक किया जा रहा है। डिफेंस को लेकर, चाहे आपका एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, उसके लेकर जो कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी जज्बा होता था अपने देश प्रेम की भावना के प्रति, लेकिन सब कुछ यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी वैकेंसी नहीं चल रही है। आपका 1 साल हो चुका है एनरोलमेंट लिस्ट का, एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश नहीं की जानी है। 7 मंथ हो चुके हैं, आपके रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया जब तक। आखिर कब तक आप ऐसा करोगे, यहाँ पर कुछ कंफर्म डेट है नहीं। जिस तरीके से कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक बता दिया जाए आपका जो रिजल्ट है आएगा या फिर नहीं आएगा, आप सीधा सीधा इस नोटिस में साफ साफ लिख दो कि आपका जो रिजल्ट है कैंसिल कर दिया गया है, आप कुछ और देखें, हम आपकी वैकेंसी यहाँ पर लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो भी लेना था हमने ले लिया, अब आपकी वैकेंसी नहीं ली जाएगी। देखिए स्थिति नहीं बताई जा रही है, कोई पेंडेमिक की स्थिति है नहीं, लेकिन फिर भी लगातार अपडेट पर अपडेट दिया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है डिले हो चुका है और आपकी डेट चेंज हो जाती है।
लेकिन सेम वही ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। इसकी हम एक RTI डालने जा रहे हैं। जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा तुरंत आपको बताएंगे कि RTI में आखिर क्या आता है। और लगातार ट्विटर पर आप कैंपेन बनाकर रखें कि इंडियन एयरफोर्स रिजल्ट दो, और हमको इसके लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ेगा तो ही उतरेंगे। और साथ में आपका इंडियन नेवी का जो रिजल्ट था MR का, जो फर्स्ट पेज था 2022 का, उसका भी रिजल्ट आपका लास्ट फरवरी में पब्लिश होना था, लेकिन आज देखा जाए तो 1 मार्च हो चुका है और अभी तक इंडियन एयरफोर्स का जो रिजल्ट के साथ साथ में इंडियन नेवी का रिजल्ट भी पब्लिश नहीं किया गया है। जबकि इनकी जो ज्वाइनिंग है अप्रैल में ज्वाइनिंग होनी है और अभी तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया। तो लगातार जिस तरीके से डिफेंस के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, होता नहीं था अक्सर, लेकिन इस बार किया जा रहा है। कैसी गवर्नमेंट है पता नहीं है ये, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। थैंक्स जय हिंद।